बिहार में कालाबाजारी कभी दवा की जा रही है तो कभी वैक्सीन की। इस बार तो हद ही पार कर दी गई। आपको बता दें कि इस बार मुजफ्फरपुर का ये मामला है जहां सदर अस्पताल में वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही थी और वो भी इस कदर की गई है कि कई अफसरों को जबरदस्ती कुत्तों से कटवाया गया है। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो अब पुलिस भी हैरान हो चुकी है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रजिस्टर पर फर्जी मरीजों का नाम दर्ज किया गया है। तो ऐसे कई अफसरों का नाम भी उसमें लिखा गया है जिनका पता गलत है। कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो वहां काम भी नहीं करते, उनका भी नाम रजिस्टर में मेंटेन किया गया है। कुछ ऐसे अफसर हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है, बावजूद इसके उन्हें उनका नाम वहां पर रजिस्टर किया गया है और बताया गया है कि उन्हें कुत्ते ने काटा है और फिर उसे वैक्सीन दी गई है। बताते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पैसों की आड़ में ये घिनौना खेल खेला जा रहा था जिसका पर्दाफाश हुआ है, और क्या कुछ वहां का जो आदमी ये सब कुछ कर रहा था उसने कहा है, उसने खुद स्वीकार किया है कि किस तरीके से वो वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहा था। बताते हैं पूरा मामला क्या है विस्तार से। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैसे अफसरों को भी कुत्ते से कटवा दिया गया जो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। पहले अफसरों का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और वहां ये लिख दिया जाता है कि उन्हें कुत्ते ने काटा है और उसके बाद उन्हें वैक्सीन दे दी गई है। आपको बता दें कि ये सब कुछ उस व्यक्ति के नाम पर हुआ है जिसे इस बात की खबर ही नहीं कि उसका नाम किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके नाम पर कैसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई मरीजों का नाम, कम से कम 6 से 700 मरीजों का नाम इस्तेमाल किया गया है। नाम दर्ज करके अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही थी जिसका पर्दाफाश हुआ है। एंटी रैबीज वैक्सीन के जो कालाबाजारी है इसको बेचा जा रहा था और फर्जी मरीजों का जो नाम है वो मेंटेन किया जा रहा था। डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम लिखा जा रहा था ताकि जब अधिकारी आए और पूछे कि जो वैक्सीन है वो कहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन मरीजों का जो नाम है, जो लिस्ट है, वो दिखाकर इस कालाबाजारी को और भी आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में ये सब कुछ चल रहा था जहां वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही थी और अब इस खेल से पर्दाफाश हुआ है तो गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले में गिरफ्तार अस्पताल के ओटी सहायक नीलेश ने कई ऐसे अफसरों को कुत्ते से कटवा दिया था जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कुत्ते ने काटा है। जी हाँ, वैक्सीन बेचने के बाद रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रजिस्टर पर फर्जी मरीजों का नाम दर्ज किया जाता था जिसमें कई फर्जी नाम भी शामिल होते थे और वो ऐसे बड़े बड़े नाम होते थे जिस पर लोग जल्दी सवाल भी नहीं उठाएंगे। हालांकि उसमें अफसरों का नाम जब दिया जाता था तो उनका जो पता था, जो एड्रेस दिया जाता था, वो गलत मेंशन रहता था। इसी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करके वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही थी, पैसे कमाए जा रहे थे। नीलेश नामक जो आदमी है वो अस्पताल में ओटी सहायक के तौर पर कार्यरत है और वही ये सब कुछ खेल खेलता था जिसने पुलिस को खुद बताया है कि फरवरी महीने से मार्च महीने तक उसने 127 ऐसे मरीजों का नाम दर्ज किया है जो फर्जी हैं और उनके नाम पर वो वैक्सीन बेच चुका है। इतना ही नहीं बल्कि मार्च से अप्रैल तक 500 मरीजों का फर्जी नाम दर्ज किया था। मतलब कि 2 महीने के भीतर उसने कम से कम 6 से 700 मरीजों का फर्जी नाम रजिस्टर में दर्ज करके ये सब कुछ कारनामे कर रहा था। ये बातें नीलेश कुमार को हरियाणा ले जाने के पहले पुलिस ने उगलवाया है। पुलिस ने पूछताछ की, जबरदस्ती उससे सच निकलवाया गया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही थी जिसकी जांच के लिए अब कमेटी गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नीलेश कुमार से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अस्पताल का और कौन कौन सा कर्मचारी इस खेल में शामिल रहता था या फिर और भी कौन सी चीजों का कालाबाजारी यहाँ किया जाता था, क्योंकि फिलहाल जो मामला सामने आया है वो सिर्फ एंटी रैबीज जो वैक्सीन है उसका कालाबाजारी हो रहा था। लेकिन अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या और भी कोई ऐसा वैक्सीन है या फिर कोई दवा ऐसी है जिसके नाम पर ये लोग पैसे कमा रहे थे, फर्जी नाम से ये लोग कालाबाजारी कर रहे थे। बाकी इस मामले में कोई और अपडेट आती है, नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे।
तो तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।